बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं कोलाइड्स। हमने पढ़ा था कि लायोफिलिक कोलाइड स्टेबल होते हैं और लायोफोबिक कोलाइड रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं। लायोफिलिक कोलाइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए इनकी कोएगुलेशन और फ्लक्युलेशन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड है। अगर लायोफिलिक कोलाइड के सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की एक्सेस अमाउंट ऐड की जाए तो लायोफिलिक कोलाइड की कोएगुलेशन और फ्लक्युलेशन हो जाती है और रिजल्टेंटली उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। लायोफोबिक कोलाइड चूंकि लेस स्टेबल होते हैं इसलिए इनकी कोएगुलेशन और फ्लक्युलेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट की वेरी स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड है। यानी अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट भी लायोफोबिक कोलाइड में ऐड कर दिया जाए तो इजीली इन कोलाइड्स की प्रेसिपिटेशन हो जाती है। लायोफोबिक कोलाइड को भी स्टेबल बनाया जा सकता है और इसके लिए हम लायोफोबिक कोलाइड के अराउंड लायोफिलिक कोलाइड की कोटिंग कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। लायोफोबिक कोलाइड्स आर लेस स्टेबल एंड सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोलाइट्स and they can be easily coagulated and precipitated in presence of small amount of electrolytes. लायोफोबिक कोलाइड में अगर इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी सी भी अमाउंट ऐड कर दी जाए तो लायोफोबिक कोलाइड कोएगुलेट हो जाते हैं और फ्लक्युलेट हो जाते हैं बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम लायोफोबिक कोलाइड को किस तरह स्टेबल बना सकते हैं और किस तरह इन्हें कोएगुलेट होने से बचा सकते हैं, इस मकसद के लिए हम लायोफिलिक कोलाइड यूज करते हैं। नाउ आवर क्वेश्चन इज हाउ टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड। दिस इज द क्वेश्चन which we have to answer. How to increase stability of lyophobic colloids. Lyophobic colloid can be protected by coating it with lyophilic colloid. यानी लायोफोबिक कोलाइड को हम स्टेबल बना सकते हैं, इनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं अगर हम इनको लायोफिलिक कोलाइड के साथ कोटिंग कर लें। यानी लायोफोबिक कोलाइड के अराउंड अगर लायोफिलिक कोलाइड की कोटिंग कर दी जाए देन दे कैन बी मेक स्टेबल। और ये कौन कौन से लायोफिलिक कोलाइड हैं? लाइक गम, जेलाटिन, सोप, प्रोटीन, एंड दीज कोलाइड्स आर कॉल्ड protecting colloid. These colloids are called protecting colloid and this process is called protection of colloid. तो लायोफोबिक कोलाइड कैन बी stability of lyophobic colloid can be increased by coating them with lyophilic colloid. और जिन लायोफिलिक कोलाइड को हम यूज करेंगे कोटिंग के लिए उन्हें कहा जाता है प्रोटेक्टिव कोलाइड और इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। ये लायोफोबिक कोलाइड का पार्टिकल है, इसके अराउंड हमने लायोफिलिक कोलाइड की कोटिंग कर दी to make it stable. Similarly, ये सिल्वर का लायोफोबिक कोलाइड है। अगर आप इसमें सोडियम क्लोराइड ऐड करें तो सोडियम क्लोराइड इसके चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसकी पहले कोएगुलेशन होगी एंड देन इसकी फ्लक्युलेशन हो जाएगी। अलबत्ता अगर हम इस लायोफोबिक कोलाइड के अराउंड जिलाटीन की लेयर बना दें, जेलाटीन लायोफिलिक कोलाइड है, अगर इसको कोट कर दिए जाए एट द सरफेस ऑफ लायोफोबिक कोलाइड देन लायोफोबिक कोलाइड विल बी मेक स्टेबल।
अब जब आप इसमें सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे, देयर विल बी नो प्रेसिपिटेशन. Lyophilic colloid will make a protective layer around particles of lyophobic colloid, and in this way stability of lyophobic colloid will be increased. ये डायग्राम देखिएगा. ये लायोफोबिक कोलाइड, इसके सोल्यूशन में हम ऐड करें, इस लायोफोबिक कोलाइड में हम ऐड कर देंगे लार्ज क्वांटिटी ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, और ये लायोफिलिक कोलाइड लायोफोबिक कोलाइड के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेंगे. अब ये प्रोटेक्टिव लेयर इस हाइड्रोफोबिक कोलाइड को या लायोफिलिक कोलाइड को इलेक्ट्रोलाइट के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करेगी. जब आप इस हाइड्रोफोबिक कोलाइड में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, देयर विल बी नो प्रेसिपिटेशन, देयर विल बी नो कोएगुलेशन, नो फ्लक्चुएशन, क्योंकि अब इलेक्ट्रोलाइट के आयन इस हाइड्रोफिलिक या लायोफिलिक कोलाइड की लेयर में से पेनिट्रेट नहीं कर सकते. The ions of electrolyte cannot reach the colloidal particle and there is no coagulation, therefore there is no flocculation and resultantly there is no precipitation. तो लायोफिलिक कोलाइड का प्रोटेक्टिव एक्शन ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लायोफोबिक कोलाइड, इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक कोलाइड, it depends on volume of electrolyte solution, and it depends on concentration of electrolyte solution. लायोफोबिक सोल का वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लायोफिलिक कोलाइड भी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इजीली वो लायोफोबिक कोलाइड को प्रेसिपिटेट कर देगा, और उस सूरत में लायोफोबिक कोलाइड की प्रोटेक्शन करने के लिए या लायोफोबिक कोलाइड को स्टेबल बनाने के लिए हमें ज़्यादा लायोफिलिक कोलाइड चाहिए होगा. सिमिलरली अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो भी हमें ज़्यादा लायोफिलिक कोलाइड रिक्वायर्ड होगा. इसका मतलब है इन 4 फैक्टर को हमने ऑप्टिमाइज करना है. तो डिफरेंट लायोफिलिक कोलाइड के प्रोटेक्टिव एक्शन को कंपेयर करने के लिए एक स्केल बनाया गया है जिसे कहते हैं गोल्ड नंबर. इस पर्पस के लिए हम गोल्ड सोल यूज करते हैं, इसीलिए इस नंबर को गोल्ड नंबर कहा जाता है. और इस गोल्ड सोल में 10 ml ऑफ गोल्ड सोल लिया जाता है और उसमें 10 ml ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जिसकी स्ट्रेंथ भी 10% हो, ये ऐड करते हैं. उस सोल की, उस लायोफोबिक सोल की प्रोटेक्शन के लिए हमें जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है लायोफिलिक कोलाइड की, उसे कहा जाता है गोल्ड नंबर, और ये गोल्ड नंबर मिलीग्राम में लिया जाता है. द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, ये प्रोटेक्टिव कोलाइड मीन लायोफिलिक कोलाइड, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड टू प्रिवेंट कोएगुलेशन ऑफ 10 ml of gold sol in presence of 10 ml of 10% sodium chloride solution. हमारे पास अगर 10 ml गोल्ड सोल है और उसको हम 10% सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, we have 10 ml of gold sol and we want to protect it from 10 ml of 10% sodium chloride solution, then the minimum number of the minimum mass of protective colloid is called gold number. The number of milligrams, और ये mass milligram में ली जाएगी. Again let me repeat, the number of milligrams of protective colloid to prevent coagulation of 10 ml of gold sol in presence of 10 ml of 10% sodium chloride solution is called gold sol, is called gold number.
गोल्ड नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड एडोल्फ जिगमोंडी. He was an Austro-Hungarian chemist and he was awarded Nobel Prize in Chemistry in 1925. अब डिफरेंट लायोफिलिक कुलाइड के गोल्ड नंबर हम देखेंगे. ये लायोफिलिक कुलाइड हैं जिलाटीन, एल्ब्यूमिन, स्टार्च, हेमोग्लोबिन, और ये इनके गोल्ड नंबर इन मिलीग्राम्स. जिलाटीन का गोल्ड नंबर 0.005. अगर कुलाइड का गोल्ड नंबर कम है इट मीन उसकी प्रोटेक्टिव एबिलिटी ज़्यादा है. यहाँ देखें जिलाटीन का जस्ट 0.005 मिलीग्राम रिक्वायर्ड है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल इन प्रेजेंस ऑफ 10 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन. एल्ब्यूमिन का गोल्ड नंबर 0.1 से 0.2 की रेंज में. स्टार्च का गोल्ड नंबर 25 मिलीग्राम. हेमोग्लोबिन का 0.03 से 0.07 मिलीग्राम. और गोल्ड नंबर की वैल्यू चूंकि बहुत कम होती है तो हम ज़रा इस नंबर को सिग्निफिकेंट बनाने के लिए वी एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ गोल्ड नंबर, इनवर्स ऑफ गोल्ड नंबर. तो इनवर्स ऑफ गोल्ड नंबर में ये वैल्यू जिलाटीन के लिए ये गोल्ड नंबर को 1 से डिवाइड कर लिया, दैट इज़ 200. और एल्ब्यूमिन के लिए ये वैल्यू है 10:5. स्टार्च के लिए 0.05 और हेमोग्लोबिन के लिए 33 से 14. क्वालिटी ऑफ लायोफिलिक कुलाइड इनवर्सली डिपेंड्स ऑन गोल्ड नंबर, या यूं कह लें क्वालिटी ऑफ लायोफिलिक कुलाइड टू प्रोटेक्ट लायोफोबिक कुलाइड. इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि ability of lyophobic protective ability of lyophilic colloid inversely depends on its gold number. तो जितना किसी लायोफिलिक कुलाइड का गोल्ड नंबर कम होगा उतना ही वो अच्छा प्रोटेक्टिव एजेंट होगा. और ये प्रोटेक्टिंग एक्शन हमने कहा 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है. यहाँ पर एक फैक्टर और ऐड कर लें, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट की नेचर को भी यहाँ पर फिक्स किया है. यानी किसी भी लायोफिलिक कुलाइड का प्रोटेक्टिव एक्शन 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है. नेचर ऑफ लायोफोबिक सोल, वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक सोल, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो हमने इट मीन कि अगर हमने डिफरेंट लायोफिलिक कुलाइड की प्रोटेक्टिव पावर को कंपेयर करना है तो हमें इन फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करना चाहिए. और हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड के तौर पर लिया है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन हमने फिक्स कर लिया 10% पर, उसका वॉल्यूम फिक्स कर लिया 10 ml पर, और यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड के तौर पर लायोफोबिक सोल लिया है गोल्ड का और उसका वॉल्यूम भी 10%. तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हम एसोसिएशन कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.